कहो मोदी जी, ये सब का हो रहा बा? गजब बेइज्जती, बहुत गजब बेइज्जती हुई। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार की धरती पे गए थे रैली करने के लिए, लेकिन वहां से भागे दुम दबा के। ये है बीजेपी का जो कार्यकाल है, बीजेपी का जो साइड इफेक्ट है, जो उसके काम करने का जो साइड इफेक्ट है, अब सामने आ रहा है। आप लोगों को बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह गए थे बिहार में रैली करने, रोड शो करने गए थे। वहां की जनता ने उनको इतना बेइज्जत किया, इतनी फजीयत की उनकी, कि वो वहां से दुम दबा के भागे। और अगर दुम दबा के ना भागते तो वहां की जनता पता नहीं क्या करती गृह मंत्री अमित शाह के साथ। मोदी जी, ये आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है? आपके मंत्री को, आपके गृह मंत्री को पब्लिक भगा रही है। आपने कहा था ना कि हम बहुत अच्छा काम करता हूँ, हम बहुत बड़ा बड़ा काम करता हूँ, हम 24 घंटा काम करता हूँ। विकास की बात कर रहे थे, कहाँ गया आपका विकास? विकास किया था आपने ना। अगर विकास किया था तो गृह मंत्री को क्यों भगाया गया बिहार की धरती से? आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली होती है। उस रैली को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री बिहार जाते हैं और बहुत भारी, बहुत लश्कर के साथ जाते हैं। बहुत अच्छा खासा वहाँ पे इंतजाम होता है, प्रोटेक्शन होता है उनके लिए। लेकिन अमित शाह जैसे ही हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं, वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ भीड़ खड़ी होती है जो अचानक से नारे लगाने लगती है, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह वापस जाओ, गुजराती वापस जाओ, इस तरीके के नारे लगने लगे। किसके लिए? जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो ये दावा करती थी कि अब की बार 400 पार। अरे मोदी जी, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार आप गंगा पार हो जाओगे। जिस तरीके से आपने देश में काम किया, जिस तरीके से आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है, आपने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे 2 लाख नौकरी वाला ले लो, चाहे विकास का ले लो, चाहे ऐसा कोई भी वादा ले लो, मोदी जी का सारा वादा फेल, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आइए पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से मोदी जी के जो गृह मंत्री हैं वो दुम दबा के किस तरीके से भागते हैं और लोगों ने कैसा स्वागत किया है। एक बार ये वीडियो देखिए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुंह ना बावन कोई गलत नहीं करेगा, कोई ढेला नहीं उठाएगा, कोई जाएगा नहीं फिर में। विरोध कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। बिहार की धरती पर गुजराती को विरोध करेंगे, बीजेपी नहीं करेंगे। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लालू यादव, लालू यादव, लालू यादव जिंदाबाद। तो ये देखा आप लोगों ने, ये हैं बीजेपी के जो चाणक्य नीति कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। इनका जो है बिहारियों ने कैसा स्वागत किया है, कितना सम्मानित स्वागत किया गया है अमित शाह जी का। मोदी जी, आप तो कह रहे थे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या हुआ आपका काम? आप अपने काम के दम पे वोट मांगने के लिए जा रहे हो। मोदी जी, आपने जिसके लिए काम किया था, किसके लिए काम किया था? जनता के लिए काम किया था आपने, पब्लिक के लिए कोई काम किया था? आपने तो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम किया था। तो वोट मांगने के लिए आप गृह मंत्री को पब्लिक के बीच काहे के लिए भेज रहे हो? आप वोट मांगने के लिए अपने उद्योगपति मित्रों के पास भेजो ना, वो वोट करके जिताएंगे आपको। आपने जिसके लिए काम किया उसके पास भेजो। आपने जिसके लिए काम ही नहीं किया है, आपने जिसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके रख दिया है, तो आप काहे के लिए अपने मंत्रियों को उनके पास भेज रहे हो बेइज्जत करवाने के लिए? आप खुद भी तो जा सकते हो। लेकिन मोदी जी, अब आपका बेड़ा तो गर्क हो चुका है।
आपकी नैया तो पार हो जाएगी। आपकी नैया में सुराख हो चुका है, अब वो डूबने के कगार पे है, अब वो पार नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से पब्लिक के साथ आपने किया है मोदी जी ना, वो पब्लिक कभी भूल नहीं सकती, उसको पब्लिक याद रखेगी। आपने क्या किया, मणिपुर 2 महीने से ज़्यादा जलता रहा, वहाँ की औरतों को बिल्कुल नंगन करके घुमाया गया, मगर मोदी जी के मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं। मोदी जी ने इस पे सिर्फ मेरा मन पीड़ा से भरा हुआ है, बस यही कह के निकल गए। पीड़ा से भरने से कुछ नहीं होता मोदी जी। आपने क्या किया, आपने कुछ एक्शन लिया? और ऐसे बहुत सारे केस हमारे देश में हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जिन पे मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, एक जबान भी कुछ नहीं बोला। मोदी जी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने में लगे हुए थे। मोदी जी को लग रहा था कि अब दोबारा इलेक्शन होगा ही नहीं, दोबारा चुनाव आएगा ही नहीं। आ गया फिर से चुनाव, कुर्सी आपकी ना जाने वाली है। अब संभालिए, कैसे संभालोगे? आपने अगर पब्लिक के लिए कुछ अच्छा किया होता, पब्लिक के लिए काम किया होता, तो शायद इतनी बेइज्जती और इतना अपमान आपके मंत्रियों को नहीं उठाना पड़ता, नहीं सहना पड़ता। तो मेरा बस यही आपसे इतनी विनती है कि दोबारा अगर सत्ता में आइएगा ना, तो कुछ अच्छा काम करिएगा। अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के चक्कर में अपनी कुर्सी मत गंवा देना। हमको बस आपसे यही एक अपील करनी थी मोदी जी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा मुद्दा लेके फिर आएंगे।